पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग और सिर्फ भारत में लगभग 1 करोड़ लोग दौरे आने की समस्या से परेशान हैं। जब किसी व्यक्ति को दौरे आते हैं या फिर झटके आते हैं तो इस कंडीशन में उसका दिमाग पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि उसका कोई भी कंट्रोल दिमाग पर नहीं रहता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी हिलने लगती है, झटके आने लगते हैं और कंपन से होने लगते हैं और उसका शरीर पूरी तरह से लड़खड़ाने लगता है। दौरे का प्रभाव शरीर के किसी एक अंग पर हो सकता है, जैसे कि चेहरे पर, हाथ पर या फिर पैर पर। दौरों में तरह तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, अचानक से गिर जाना, हाथ पैरों का तेजी से हिलने लगना। तो इसी बारे में आज जानेंगे लोगों में दौरे या फिर झटके क्यों आने लगते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाला बटन है, उसको सब्सक्राइब करके ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोगों में दौरे या फिर झटके क्यों आने लगते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको आम भाषा में मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इनका काम होता है हमारी बॉडी में ब्रेन से सारे सिग्नल्स भेजना या फिर सारे सिग्नल्स रिसीव करना। जब इस प्रोसेस में किसी तरह की बाधा आने लगती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है किसी कारण की वजह से, तब लोगों में दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। जब लोगों में तेज बुखार आता है, तब इस कंडीशन में जो ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से भी लोगों में झटके आ सकते हैं या फिर दौरे पड़ सकते हैं। ऐसा ज्यादातर मामलों में बच्चों में हो सकता है। इसके अलावा शरीर में किसी तरह की बीमारी है, जैसे कि लीवर डिजीज यानी कि लीवर की किसी बीमारी का होना, या फिर किडनी डिजीज यानी कि गुर्दे की किसी बीमारी का होना, जिसकी वजह से भी लोगों में सीजर्स, फिट्स या फिर दौरे झटके आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी की प्रॉब्लम है यानी कि एपिलेप्सी है, तो इस कंडीशन में भी लोगों में दौरे आ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी तरह का स्ट्रोक लग जाता है, आघात लगता है, तो इस कंडीशन में भी लोगों में दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। जिन लोगों का बीपी बढ़ जाता है, जिनका बीपी हाई रहता है, तो इस कंडीशन में भी झटके से आ सकते हैं। जिन लोगों को नींद की कमी होती है, वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनका जो दिमाग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों में दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। जब सिर में किसी तरह की चोट लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों में झटके या फिर दौरे आ सकते हैं। उस दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी या फिर उनके ओवरडोज की वजह से भी लोगों में झटके या फिर दौरे आ सकते हैं। ये दवाएं हो सकती हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन्स या फिर पेन किलर्स जो मेडिसिन्स होती हैं, इनको गलत तरीके से जो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं बिना एडवाइस के, तो उन लोगों में भी दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा लो हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी बेहोशी या फिर झटके आ सकते हैं। और इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति के ब्लड में सोडियम की कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। दौरे या फिर झटके आना ज़्यादातर बच्चों में होते हैं, जिनकी एज लगभग 6 से लेकर 14 साल की होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो ब्रेन होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, या फिर उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो इस कंडीशन में भी उनको दौरे या झटके बच्चों में आने लगते हैं। दौरे किसी भी उम्र के लोगों में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये समस्या बच्चों में देखी जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दौरे या फिर झटके आने लगे हैं या फिर उनको सीजर्स का अटैक हुआ है। दौरे या फिर सीजर्स के लक्षण हल्के या फिर गंभीर तक हो सकते हैं। हाथ और पैर को कंट्रोल ना कर पाना, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं। कभी कभी किसी एक अंग में झटके जैसे आने लगते हैं। झटके चेहरे पर हो सकते हैं, हाथ में हो सकते हैं या फिर पैर पर हो सकते हैं। ब्रेन के डिसबैलेंस हो जाने की वजह से पूरा शरीर हिलने लगता है। आंखों का अजीब तरह से हिलना, यानी कि उसकी जो आंखों का मूवमेंट होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़े समय तक कुछ याद नहीं रहता है। बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, उसका व्यवहार बदलने लगता है। मुंह से थूक या फिर लार गिरने लगती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अजीब तरीके से आवाजें निकालता है और सांसें लेता है। और इसके साथ ही और भी इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि चिंता, घबराहट, बेचैनी का होना, बेहोशी आ जाना। ऐसी कंडीशन में यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है और स्टूल भी पास हो जाता है। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दौरा पड़ा है।
तो बात करते हैं इस कंडीशन में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। ज्यादातर मामलों में दौरे 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक पड़ते हैं। अगर इससे ज्यादा किसी को दौरा पड़ रहा है तब तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार दौरा पड़ा है और वो काफी देर से दौरे में है, 10 मिनट से ज्यादा हो गया है, दौरे आने की वजह से उसको किसी तरह की चोट लग गई है, वो बेहोश हो गया है या फिर उसने सांस लेना बंद कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी उसे तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती है तो इस कंडीशन में भी उसे तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। अगर किसी को तेज बुखार है, बुखार में झटके आने लगे हैं, तब भी उसको तुरंत हॉस्पिटल रिफर कर देना चाहिए। अगर किसी तरह की सर में चोट लगी है, ब्लड बह रहा है, तो इस कंडीशन में भी उसको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। गर्मी के कारण ज्यादा थकावट है, बेचैनी है या फिर बेहोशी जैसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी उसे हॉस्पिटल रिफर कर देना चाहिए। तो इस कंडीशन में काफी सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बार बार दौरे आते हैं तब उसकी जांचें करानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए MRI ब्रेन का कराया जाता है, CT स्कैन ब्रेन का कराया जाता है या फिर EEG एक जांच होती है, वो भी आप करा सकते हैं। मैंने इस बीमारी पर एक और वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि इस बीमारी का किस तरह से इलाज करना चाहिए। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं एपिलेप्सी या फिर दौरे झटके के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इलाज बताऊंगा तो वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो पे, दूसरे वीडियो पे मैं बताऊंगा आपको कि दौरे आने के क्या इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा दौरे या फिर झटके आना क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और इसका कैसे इलाज करना चाहिए। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप वो वीडियो देखें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा।